गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक सभी लोग इसके बारे में अवेयर है, बट मैं इसकी कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नॉर्मली होता है क्या है कि हम लोग ज़रा सी मिस्टेक कर देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिटरमाइनर पार्ट 1, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। एम आई राइट? आर्टिकल्स। तो हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सभी को पता है कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ए, एन, द और दी। अब यहाँ पे समझिए ए, एन और द, यहाँ पे मैंने द को दी भी लिखा हुआ है, तो मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप सिर्फ मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम यूज़ ऑफ ए के बारे में पढ़ते हैं कि हम ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं। वेयर डू वी यूज़ ए? तो वी मोस्ट I think everybody knows about this. So we use A with the consonant sound. Am I right? और उसके बाद में जो हमारा जो use of N है, N we use with the vowel sound. Again, the use of the. Sometime we read it the, sometime we read it the. So we use the with the vowel sound, and we pronounce this word the with the consonant sound. Okay? So one thing everybody, just bother about the sounds. Again I'm telling you, sounds, not the spellings. Many a time this happens, student or many people they generally go with the letter. वो confusion क्यों create होता है? क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जो consonant और vowel जो sounds होते हैं, vowel sound को हम use करते हैं A, E, I, O, U के साथ में, और जो कॉन्सोनेंट को हम यूज़ करते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अंडरस्टूड? तो हम लोग यहाँ पर साउंड के साथ में चलेंगे, हम स्पेलिंग्स के साथ में नहीं जाएंगे। वेरी क्लियर, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमें साउंड के साथ में चलना है, ना कि हमें स्पेलिंग के साथ में चल रहा है। स्पेलिंग के साथ में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आंसर होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो हमें स्पेलिंग के साथ में बिल्कुल नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूज़ ऑफ ए। अच्छा, हम इसको ए को ए नहीं पढ़ते हैं, हम इसको ए को हमेशा अ प्रोनाउंस करते हैं। वन थिंग, ओके? देन कम टू हियर, यूज़ ऑफ एन। नाउ लुक एट हियर, वी यूज़ एन विद द वॉवल साउंड. And we have 5 vowels, and these vowels are A, E, I, O, U. Again, guys, I want to give you a very informative things. The thing is that ये जो A, E, I, O, U है, basically they are matras. Matras in the sense, for example, my name is Daljit. If I'm going to write Daljit, so now you can see that DALJEET. Here double E and A, they are supporting the other letters. That's why my name's spelling is formed. Otherwise, my name spelling is not possible. So it will be like this. Look at there. I won't be able to create any spelling. So that's why we use these in order to frame a spelling. And this is the basic use of that. Understood? And then too we follow this with the sound. नाउ अब हम थोड़ा सा अपने आप को फ्लैश बैक करते हैं हिंदी की तरफ में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब हम हिंदी के स्वर के बारे में जानना चाहेंगे। हिंदी का स्वर कौन कौन सा होता है? अ, बड़ा अ, ई, बड़ी ई, देन ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, एंड ओ, औ। मैं ओ और औ लिखना भूल गया, तो हियर आई एम राइटिंग ओ, औ, अह। ये हमारे हिंदी के स्वर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, डबल ए, ई मीन्स आई, डबल ई, ई, देन ऊ, देन यू, डबल ओ, ए, आई, ओ, एंड देन औ, अह। एम आई राइट? ये हमारे हिंदी के स्वर हैं जिसे
हम इंग्लिश में कैसे फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम हिंदी के व्यंजन की तरफ में चलते हैं। तो हिंदी के व्यंजन क्या क्या है? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह छ त्र ज्ञ। ये हमारे हिंदी के व्यंजन हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये हिंदी के व्यंजन का और इंग्लिश के व्यंजन का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डिटरमाइनर का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ए एन और द और दी के हम कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, तो उसके लिए हमको हिंदी के डिटरमाइनर की तरफ में, सॉरी, हिंदी के स्वर और व्यंजन की तरफ में आना पड़ेगा। बहुत ही ईजी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप अपने बच्चों को समझाएं और ख़ुद भी आप समझिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और हम आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं एक बात और क्लियर करना चाह रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम यहाँ पर साउंड को फॉलो करेंगे, ना कि हम लेटर्स को। वन थिंग, वी हैव टू गो विद दिस साउंड। साउंड मतलब आवाज़, स्वर जिसे हम बोलते हैं। विल गो विद द साउंड, नॉट विद द लेटर्स। मैनी अ टाइम people, they generally go behind the letters and just create some kind of blunders. Okay, so again I'm repeating that this is my first topic. This is determiner part 1, articles. Articles में भी बहुत है, बट मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, then you would get it very nicely. Now a and the and the, ठीक है। अगेन ये हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है, दैट इज बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई सी, जिसके साथ में हम ए का यूज़ करते हैं, है ना, और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं अ। एंड अगेन ए ई आई ओ यू, एंड दे आर बेसिकली vowel sound, and we use an here. But one thing everyone please get to know, a and an always used with this singular number. Singular number, am I right? Singular number means एक वचन। तो सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे काऊ हो गया, है ना, जहाँ पर हम सिर्फ एक ही नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे तब होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के पास में आते हैं। हम जब इसको रिलेट करेंगे तो अगेन मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, हम फॉलो करेंगे साउंड को, ना कि स्पेलिंग्स को। एम आई राइट? हम स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम साउंड्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पहला लिखा है वर्ड, ये हमारा लिखा है एप्पल। कैन यू सी दैट? है ना, एप्पल। अब हम एप्पल बोलेंगे हम एप्पल। नाइस। अब हम एप्पल लिखते हैं हिंदी में एप्पल। अब मैंने जब एप्पल लिखा तो अब सबसे पहला अक्षर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज ए। एम आई राइट? अब ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये हिंदी का स्वर है। कैन यू चेक इट? यहाँ पर ए हिंदी का स्वर है, ए। तो जब हम इसको हिंदी के स्वर से प्रोनाउंस कर रहे हैं, इट्स मीन दिस इज अ वोवेल साउंड। तो एप्पल के साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे एन, एप्पल। सेकेंड वर्ड आई एम राइटिंग हियर कैट। तो नाउ लुक एट देयर, जब हम कैट लिखते हैं तो हम कैट ऐसे लिखते हैं। अब हम कैट की तरफ में आते हैं, तो ये हमारा हिंदी का व्यंजन साउंड में आ रहा है क, पहला लेटर क। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ कैट, वेरी इजी। नेक्स्ट आई एम राइटिंग हियर डॉग, दैट इज डॉग। द फर्स्ट साउंड इज कमिंग ड। अब हम हिंदी की तरफ में आते हैं, ये हमारा ड है। अगेन हिंदी का जो व्यंजन है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अ dog. Am I right? Next we'll go with this particular spelling. This is ice cream.
लुक इट हियर, आइस क्रीम। ओके, हमने आइसक्रीम लिखा। अब हम यहाँ पर आते तो हमारा जो आइसक्रीम पे हम साउंड करें आइसक्रीम, दैट इज दिस साउंड आ, हिंदी स्वर में आ रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एन आइस क्रीम। एम आई राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिफेंट। अब हम लिखते हैं एलिफेंट, elephant. Now look at the very first sound of that a. It is coming here a. Okay, elephant. तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, an elephant. Very easy to understand this concept. Next is ox. Now look at here, ox. Again, all sound is coming, which comes in Hindi swar, and here it will be an ox. Fish, then it is going to be f. f. अब यहाँ पे फ हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा हिंदी का व्यंजन साउंड है फ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ फिश। एम आई राइट। नेक्स्ट अम्ब्रेला, umbrella, and umbrella the first sound is a। अब यहाँ पे देखिए यू से शुरू हो रहा है अ। हमारा कहाँ आ रहा है, हिंदी के स्वर में आ रहा है। लुक एट दैट, हिंदी का स्वर। तो अ साउंड है तो यहाँ पर हो जाएगा एन umbrella। am I right? Then after we are coming to the next spelling, this is g, that is gun। again gun, ग मतलब ये हिंदी का व्यंजन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अ गन। am I right? तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये जो स्पेलिंग है हमने यहाँ पर A C D I E O F U G, हमने यहाँ पर इन सब में सिर्फ और सिर्फ साउंड को फॉलो किया, हमने स्पेलिंग को फॉलो नहीं किया। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी आप डिटरमाइनर में जब आर्टिकल का पोर्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो उस समय आपको कभी भी लेटर को नहीं फॉलो करना है, आप फॉलो करेंगे सिर्फ और सिर्फ साउंड्स को, आवाज़ को फॉलो करेंगे। ओके, आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है साउंड की तरफ में। अब मैंने आपको बताया कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम हमेशा लेटर के पीछे भाग जाते हैं क्योंकि टीचर्स बता देते हैं कि 5 वॉवेल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं और हम उसी वॉवेल्स के पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी, जैसे मैंने लिखा पहला स्पेलिंग, आप देखिए यहाँ पे सॉरी यू और यू से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे सच क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ाक से हमने एन लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन लुक एट देयर, हमारा पहला लेटर है अम्ब्रेला, है ना, हमारा पहला स्पेलिंग है अम्ब्रेला। ठीक है, दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों की जो स्पेलिंग्स है वो यू से शुरू हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होना है हमें यहाँ पे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बट हम साउंड्स अब चेक करते हैं, यहाँ पे जो UMBRELA है वो यहाँ पे अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हिंदी का स्वर है, वॉवेल है, और यहाँ पर ये य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। ओके, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो हम यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी लिख देंगे। नेक्स्ट कम टू हियर एच, जो कि हमारा हिंदी इंग्लिश में हम इसे कॉन्सोनेंट के साउंड में कंसीडर करते हैं, कॉन्सोनेंट में कंसीडर करते हैं बिकॉज ये AEIOU की फैमिली में नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट। ओके, ये यहाँ पे आर, ठीक है,
नेक्स्ट है हाउस। अब यहाँ पे चेक करिए, अ ह साउंड देखिए, एच यहाँ पे ह साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर एच बोल रहा है, यहाँ पे एच बोल रहा है। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे एन आएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, दैट एन ऑनेस्ट, honest person, whatever you can, and R, a house will come. Am I right? I hope this concept is clear. अब ये हमारा यहाँ पे ई है, ई हमारा वॉवेल है, यहाँ पर भी ई वॉवेल है. Now it is European, this is elephant. Now look at that. We are going to read it European, then elephant. Elephant. Now look at that. Though the spelling starting with E, and as far as grammar rule is concerned, they are vowels. Now look at them, but we'll go behind the sound. So here it is y, and here it is a. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ यूरोपियन. मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है. एन एलिफेंट, एम आई राइट. अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया था कि ये जो द होता है, इसको हम द पढ़ते हैं कई बार, और कई बार हम इसे दी प्रोनाउंस करते हैं. एम आई राइट. तो वेरी श्योर मैंने आपको पहले बता दिया है, द का यूज़ हम हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में करते हैं, और दी का यूज़ हमेशा हम यूज़ करते हैं हमारे वॉवेल साउंड के साथ में. जैसे यहाँ पे अमेरिकन लिखा हुआ है, तो वी विल कॉल इट दी अमेरिकन. Am I right? Pakistani. The Pakistani, because per sound is there. Then Brazilian, that is the Brazilian. Okay. Then Ganga, the Ganga. Am I right? Again, I'm recapitulating the things whatever I taught you today. ये हमारा डिटरमाइन का पार्ट 1 है, जिसमें मैं आर्टिकल कंप्लीट कर रहा हूँ, ए, एन, द और दी. हमें ए का यूज़ पता है, हम इसे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में यूज़ करते हैं, बट हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा दैट विल बी अ. यूज़ ऑफ एन वी यूज़ विद द कॉन्सोनेंट साउंड. सिमिलरली यूज़ ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड and use of the with the vowel sound. Again, we'll go with the sound, not with the letter or spelling, nothing. Again, with the vowel sound. So here we have total 21, consonant sound, 21 consonants. Okay, and that we have already done. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Again, use of N with the vowels. They are A, E, I, O, U. And again, Hindi swar we are having. In Hindi, we have 11 swar. Okay. And then 33 consonants. And generally, I have given this information so that you can understand the basic concept of the sound. Again, here we have completed our examples with a proper sound training, and whenever you are going to teach your child about it, kindly give him or her proper information about the sound. Again, the difference between the and the, okay, and difference between the same letter spelling starting with the same letters but creating different sounds. So that we have to follow. Am I right? This video is quite lengthy. This is about 20 minutes, but मुझे लग रहा है कि अगर आप इस चीज़ को अपने बच्चों के साथ में शेयर करेंगे, बहुत अच्छे से उनका जो डिटरमाइनर का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली आर्टिकल्स का यूज़ ऑफ आर्टिकल, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा. एंड अगेन, यहाँ पर हमारी जो इसी वीडियो की जो नेक्स्ट सीरीज़ है, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली ग्रामर पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, तो यहाँ पर हम द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, दी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Thank you so very much for watching my video. Please subscribe my channel. Very soon I'm bringing
my videos about the spoken English classes. So here the spoken English classes I'll start for the people who can नॉट स्पीक इन इंग्लिश एट ऑल, उनके लिए बहुत ही ईजिएस्ट वे में है ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर द टॉपिक, फॉर लिसनिंग टू मी. डू सब्सक्राइब माई चैनल.